guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो वीक गया तो यहाँ पे हमें पता है कि दैट ये 4 वीक का ट्रेडिंग सेशन था, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन का वीक था जहाँ पे हमें एक दिन छुट्टी थी और हम लोग ने लास्ट वीक में ये बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया हुआ था कि दैट मार्केट में एक करेक्शन पॉसिबल है क्या, कि यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्या। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा तो वहां पे हम लोग ने बहुत ही क्लियरली ये डिस्कस किया था कि दैट टाइम टू नॉट चेज मार्केट एग्रेसिवली, यहाँ पे कॉशन का साइन है, वार्निंग का साइन है और कैन मार्केट शो करेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लास्ट वीक में ये देखा हुआ था कि दैट निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाइज पे चल रहे थे, एक हाइज लगा रहे थे, बट मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग के सेशन चल रहे थे, जिसके चलते हमारा एनालिसिस ऐसा कह रहा था कि दैट निफ्टी बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और अगर आप लोगों ने ये वीक में मार्केट देखा रहेगा सो चारों ही ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग की मूव आई है और जो भी मार्केट में बाउंसेस आ रहे थे वहां से सेल ऑफ होते हुए मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ने ट्रेड किए हुए। 26,200 के ऊपर जो निफ्टी ट्रेड कर रही थी वो ऑलमोस्ट 25,000 के नीचे 25,000 के जोन में आके यहाँ पे इसने क्लोज दिया हुआ है। सो ये हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस भी किया था। बट अभी यहाँ से आगे क्या होगा, इजराइल ईरान का जो वॉर सिचुएशन चल रहा है या फिर मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया, तो यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस लेगा और टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई जाएगा। सो ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि ये वीडियो को आप एंड तक देखना और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो मेक श्योर करना कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीकली बेसिस पे मतलब यहाँ पे जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहता है, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पे मार्केट किस तरीके की सपोर्ट से की लेवल से, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। और भी कई सारी चीजें यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स के बारे में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो सो निफ्टी ने क्लियरली लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव दिया था। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मूव से कोई भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को हम लोग वन साइडेड अपसाइड की मोमेंटम में हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोग देखोगे सो पिछले अक्टूबर नवंबर से जब से वो 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स लगे थे तब से जो मार्केट में रैली ट्रिगर हुए सो मार्केट ने एक वन साइडेड मोमेंटम ऑन दी अपसाइड दी। यहाँ पे डेफिनेटली छोटे मोटे हिकअप्स है, बट आप देखोगे सो जो भी करेक्टिव मूव था वो बहुत ही छोटा था और वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव था। यहाँ पे एक जब रिजल्ट का आउटकम आया था वो एक ही दिन पे 8-9% का डाउनसाइड आया था, वही सबसे बड़ा डाउनसाइड का मोमेंटम था। बट वहां से भी मार्केट कंटिन्यूसली ऑन दी अपसाइड जा रहा है और एक नए ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 26,000 के जोन में आया। सो डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव है, हेल्दी है, सब है, बट मार्केट तब ज्यादा पॉजिटिव होता है, तब ज्यादा हेल्दी होता है जब वो एक अच्छे तरीके से करेक्टिव मूव देखता है एक अपसाइड की मोमेंटम में, तो वहां से मार्केट में और अच्छा एक उसे ब्रीदिंग स्पेस मिलता है और वहां से अच्छा खासा फर्दर रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सो ये मोमेंटम से कोई भी डरने की या फिर सबसे पहले ऐसा होने की कि हमेशा ये सोचना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और अभी हम लोग बॉटम ढूंढने लगे और मार्केट अगेन न्यू ऑल टाइम हाई के लिए उसके सोच में गिरे, तो वो बहुत ही गलत बात होगी। यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी में देखें सो यहाँ पे हम लोगों ने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए जो कि है 24,900 से लेके 800 के। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी हम लोग ऑन अ डेली बेसिस ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वहां पे भी हमें जुड़े सो दैट हम लोग ये चीजों के बारे में आप भी अपडेटेड रहो। तो 24,900 से लेके 800 एक ऐसा जोन है कि जहां पे मार्केट ने यहाँ पे ये जोन में पहले हर्डल लगा के मार्केट नीचे आया होता, देन यहाँ से ऊपर गया था, देन अगेन इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट्स बनाते हुए एक नया ब्रेकआउट दिया था और यहां से ऊपर गया था। सो इसलिए 24,900 से लेके 800 के जोन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। और बाउंस करने के लिए और एक फैक्टर ये है कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट स्ट्रेट अवे निफ्टी ऊपर से नीचे आई हुई है। सो ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। सो यहाँ पे ये बाउंस की भी कोशिश करेगा, यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी होगा और फिर फर्दर जो मोमेंटम रहेगा जो भी डायरेक्शन में वो मार्केट चूज करेगा। अभी हमारा यहाँ पे ऐसा व्यू है कि दैट टिल द टाइम वी आर नॉट क्लोजिंग, ये जो एक थर्सडे के सेशन में जो हाई बना हुआ था जो कि 650 के आसपास है, 640 के आसपास, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रिगर नहीं होगा। मार्केट में जो भी बाउंसेस आएंगे ना तो वहां पे सेल ऑफ होगा और मार्केट नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। ओनली एंड ओनली हम लोग पॉजिटिव या फिर बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर तब बनेंगे जब ये 24,750 से लेके 850 का
ये जो जोन है जो यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप रेड लाइन से आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा, निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होगी, देन ओनली हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ यार मार्केट अभी कंप्लीटली यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर जो भी छोटा मोटा डिप आएगा मार्केट में वहां पे बाय ऑन डिप्स बनते हुए मार्केट न्यू ऑल टाइम हाइज और फर्दर अपसाइड की तरफ जाएगा। बट जब तक 24,750 से लेके 850 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, तो जो भी बाउंसेस आएंगे ना, तो वहां पे हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करेंगे, वहां पे उल्टा कॉशियस रहेंगे और वहां से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की मूव्स ऑन द डाउन साइड दे सकता है। अभी यहाँ पे दो चीजें हो सकती है दैट जब भी ये 24,800-900 की जोन में आए तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, और जब भी ये 24,800 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देना, देन हमारा प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। देन ये 24,250 इवन 24,000 के जोन में, जो कि ये जोन के है, यहाँ पे जब मार्केट ने लोज बनाए थे और यहाँ से अपसाइड की तरफ गया था, तो वो जोन तक जा सकता है। और अगर मार्केट 24,000 तक जाता है ना गाइस, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि मार्केट को हम लोग वन साइडेड हमेशा एक ही मोमेंटम में वो अपसाइड की तरफ जाए ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज्यादा गलत एक्सपेक्टेशंस हम लोग मार्केट से अगर रख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा गलत एक्सपेक्टेशंस है। मार्केट वन साइडेड में मोमेंटम कभी नहीं करता है। डाउ थ्योरी के अनुसार हमेशा ये एक हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये करेक्शन करता है तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। और वहां पे ना सारे स्टॉक्स एक अच्छे खासे प्राइस लेवल पे, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस हो गया, इवन लार्ज कैप्स विल बी अवेलेबल एट गुड प्राइसिंग लेवल्स, और वहां पे मेजरली हमें बाइंग आने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि अगर आप लोग ये लाइन को भी एक्सटेंड करते हो, जो एक चैनल था, तो उसका भी सपोर्ट उसी जोन में आता है, देन ये सपोर्ट्स भी उसी जोन में आ रहे हैं, देन वहां से मार्केट कंसोलिडेट करके फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा। सो अगर ये वीक के लिए पूछे तो हमारा क्लियरली व्यू रहेगा कि दैट 24,800 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होने लगी, देन प्रॉफिट बुकिंग की मूव बढ़ेगी टुवर्ड 24,300 और 24,000 की तरफ जाएंगे। एंड यहां से अगर बाउंसेस आता है तो हमारे फर्स्ट हर्डल रहेंगे 25,600, और हम लोग पॉजिटिव अभी ओनली एंड ओनली 25,750 से लेके 850 ये जोन के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ही निफ्टी में होंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा और नीचे के जोन में 24,000 के जोन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। ये हमारा क्लियर व्यू है आने वाले वीक के लिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें, सो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि दैट ये एक ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ये जोन को, हर्डल्स को मार्केट ने, निफ्टी बैंक ने क्रॉस करके एक अच्छा खासा मोमेंटम और 54,000 के जोन्स मार्केट ने, निफ्टी बैंक ने अचीव किए थे। बट वहां से एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता हुआ है 51,500। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट उस जोन को रिटेस्ट किया हुआ है निफ्टी बैंक ने। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो ये अभी भी अगर निफ्टी नीचे जाता है, देन इसमें और प्रॉफिट बुकिंग की मूव बढ़ेगी, और ये इवन 50,000, ये जो एक सपोर्ट्स बने हुए थे जहां से मार्केट ने रैली शुरू की थी, तो वहां तक भी जा सकता है। 50,000 की अगर ये नीचे जाता है, 50,500 के नीचे, ये जोन्स के नीचे सस्टेन होता है, देन वहां पे एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, जो कि इसे इवन 49,500 की तरफ इनिशियली निफ्टी बैंक को लेके जा सके। और ये सारी चीजें निफ्टी पे डिपेंड है, क्योंकि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, सो निफ्टी बैंक एक उसी का एक ये है पार्ट है, तो डेफिनेटली उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग की मूव बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए हम लोग जो हर्डल्स रहेंगे, तो ये 52,600 से लेके 52,900 के जोन रहेंगे। जब भी इसके ऊपर क्लोज होगी, देन ओनली हम लोग बाय ऑन डिप्स के मोमेंटम करते हुए फर्दर अपसाइड की तरफ और न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ बैंक निफ्टी में चलेंगे। अदरवाइज जब तक इसके नीचे है, तो मार्केट निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगी। अगर हम लोग निफ्टी में भी देखें, सो निफ्टी में भी फ्राइडे के सेशन में ये जो एक बाउंस आया हुआ था, तो एग्जैक्टली वो एक अपने सेल एट बाउंस करते हुए एक हर्डल्स की तरह से नीचे आए। सो ये वीक में ऐसा हो सकता है कि दैट 24,800 24,900 के जोन को अगर मार्केट ने टेस्ट किया, तो मार्केट एक बाउंस ले सकता है। बट ये जो जोन्स रहेंगे, जो कि 25,400 से लेके 25,500 के, तो वो अगेन निफ्टी के लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। उसके ऊपर अगर क्लोज होगा, देन ओनली हम लोग बाउंस के लिए सोचेंगे। अदरवाइज मार्केट अभी के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक शॉर्ट टर्म में वीकनेस की तरफ है। ऐसा बहुत ज्यादा वीक नहीं है, ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, बट शॉर्ट टर्म में वीकनेस के लिए है, तो उसे रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड जब भी वो एक फर्दर 750 से लेके 850 ये जोन के ऊपर क्लोज करेगी, देन ओनली हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज करते हुए 24,000 की तरफ जाएगा। ये हमारा इस वीक के लिए व्यू है। और आप लोग हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग ये चीजें ऑन अ डेली बेसिस डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।